बात करते हैं। देखो क्या है एकीकरण। जैसे पहला चरण जो है हमने कहा कि अलवर को मिलाया, भरतपुर को मिलाया, धौलपुर को मिलाया, करौली को मिलाया, प्लस एक ठिकाना था नीमराणा, इसको मिलाया। क्यों? अलवर के निकट ही था तो इसको भी मिलाना ही था। 3 ठिकाने थे, कौन कौन से? नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। ठीक है ना। अब इसमें किस किस को क्या क्या पद दिया ये मैंने बता दिया आपको कि अलवर को तो क्या बनाया गया, इसकी राजधानी बनाया गया, राजधानी बनाया गया। और धौलपुर के जो शासक हैं, धौलपुर के जो शासक है उदयभान सिंह, उनको क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। इसका एक चीज ध्यान रखना है, धोख, धोख देनी है आपको। क्या करना है? धोख देनी है। और करौली के जो शासक हैं उनको क्या बनाया गया? उपराज प्रमुख बनाया गया था। ये ध्यान रखना है। ये हो गया। नीमराना को भी मिला दिया। अब जो मंत्रिमंडल बना है उसमें कौन कौन थे? मंत्रिमंडल में कौन कौन थे बताओ एक बार। हाँ, इसमें है गोपीलाल यादव, एक तो गोपीलाल यादव फर्स्ट, इसका कलर चेंज कर देते हैं, गोपीलाल यादव। सेकंड है आपके पास जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी। ये चतुर्वेदी वगैरह सब उधर यूपी साइड में ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना, उधर निवास करते हैं। पहला, दूसरा, फिर तीसरा मंगल सिंह हो गया, मंगल सिंह हो गया। चौथा हो गया चिरंजी लाल मिश्र हो गया। फिर हो गया पांचवा मास्टर मास्टर आदित्येंद्र। ये भरतपुर के थे, ध्यान रखना है। ये भी भरतपुर के थे, ये धौलपुर के थे। अब देखो, और इसका नाम जो दिया गया था वो क्या दिया था? मत्स्य। कई मत्स्य मत्स्य बोलते हैं, मत्स्य थोड़ी है, मत्स्य है, मत्स्य संघ। किसके आग्रह पर दिया गया था ये नाम? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के आग्रह पर यह नाम दिया गया था। ठीक है ना। मुंशी जी मछली खावे, ऐसे याद रख लेना। मत्स्य का क्या मतलब होता है? मछली होता है। और शोभा, शोभाराम, राम ही है ना, कुमावत, इसको क्या बनाया गया था? प्रधान मंत्री बनाया गया था। हो गया, सारे तथ्य हो गए। और गाडगिल ने क्या किया था? उद्घाटन किया था। गाडगिल ने क्या किया था? उद्घाटन, उद्घाटन किया था। आ गए सारे तथ्य? ये सारे तथ्य याद हो जाने चाहिए। सीधी बात, एग्जामिनर पूछेगा, क्या क्या पूछ सकता है कि एक तो किस किस को मिलाया गया, किसको नहीं मिलाया गया, ये ध्यान रखना है। कौन से ठिकाने को मिलाया गया था, ओके। पूछ ले कि प्रथम चरण में राजधानी किसको बनाया था? अलवर को बनाया। मैंने कहा धोख याद रखना है। राज प्रमुख के लिए और उपराज प्रमुख के लिए धोख शब्द, धोख देते हैं ना अपन। धो फोर धौलपुर के उदयभान सिंह राज प्रमुख, करौली के शासक को उपराज प्रमुख। मंत्रिमंडल में गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी, मंगल सिंह, चिरंजीलाल मिश्र और मास्टर आदित्येंद्र, ये 5 जने हैं। मंत्रिमंडल में भी पूछ सकते हैं आपसे कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था, कौन शामिल। ये प्रथम चरण याद हो गया क्या आपको? प्रथम चरण पक्का पक्का याद हो गया। दूसरे चरण की तरफ चलते हैं अपन। चलिए, दूसरा चरण जो है उसका नाम क्या था? राजस्थान
संघ, राजस्थान संघ नाम दिया है उसको, दे दिया राजस्थान संघ। मैंने आपको बताया था इसका, क्या बताया कि हाँ, कोटा, कोटा को क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था। कोटा को क्या बनाया, राजधानी बनाया गया था। उसके बाद में हाँ, जो है गोकुल लाल असावा को, गोकुल लाल असावा को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री। अपना वो फॉर्मूला याद रखो, सीधी सीधी बात यह है। भीम सिंह को क्या बनाया था, भीम सिंह को बनाया था हमारे पास में राजप्रमुख बना दिया था। फॉर्मूला दिमाग में चलता रहना चाहिए। बहादुर सिंह को क्या बनाया गया था, बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था। ये कहाँ के थे, डूंगरपुर के, डूंगरपुर के थे। रियासतें कौन कौन सी थी, मैंने ग्रुप से जुड़वाया था आपको, देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये तीनों उधर के आदिवासी इलाके हो गए, तीनों आदिवासी इलाके हो गए नीचे के, उधर राजस्थान के नीचे के। उसके बाद आपके पास में कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा। कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये क्या हो जाएगा, हाड़ौती वाला क्षेत्र हो जाएगा। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। उसके बाद में फिर किशनगढ़, किशनगढ़ हो गया, टोंक हो गया और शाहपुरा हो गया। शाहपुरा अभी जिला बनाया है क्या, जिला बनाया है। ये आपके पास में तीसरा ग्रुप हो गया। और एक ठिकाना हो गया, कुशलगढ़ हो गया, कुशलगढ़ ठिकाना हो गया। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 और प्लस ये चौथा कुशलगढ़ हो गया। ये भी ध्यान रखना है कि जो तीनों रियासतें, तीनों जो ठिकाने थे हमारे पास में, उनको किस किस चरण में शामिल किया गया था। तो पहले चरण में नीमराना को, दूसरे चरण में कुशलगढ़ को, और लावा को कौन से चरण में, लावा को हमारे पास में चौथे चरण में शामिल किया गया था। अच्छा, उसकी जो डेट थी वो हमने लिखी नहीं, उसकी 18 मार्च थी। क्या थी, हाँ, इसकी थी 18 मार्च 1948 थी। हिंदी में कभी भी डेट लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना है, कॉमा आएगा यहाँ पे हमेशा। दूसरा जो चरण था राजस्थान संघ, इसकी डेट क्या है, 25 मार्च 1948 इसका है। ये हो गया फैक्ट नंबर 1, ये हो गया। फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 3, फैक्ट नंबर 4, है ना। और उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन किया इसका गाडगिल ने, गाडगिल ने इसका उद्घाटन कर दिया साहब। और क्या फैक्ट बच गया इसमें हमारे पास में, मंत्रिमंडल इसमें बनाया नहीं था, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल नहीं बना इसमें। क्यों, क्योंकि उदयपुर ने कहा था कि मैं भी मिलूंगा, तो बाद में फिर कहा कि भाई उदयपुर मिलने के बाद ही मंत्रिमंडल बना लेंगे। समझ में आ गई बात, यही थे फैक्ट इसमें। और कुछ फैक्ट है, और कोई फैक्ट इसमें नहीं है। चलिए अगला चरण देखते हैं हम लोग, तीसरा चरण देखते हैं। तीसरा जो चरण है उसका नाम क्या है, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान नाम था। पहले चरण का नाम किसने दिया था, के एम मुंशी ने। संयुक्त राजस्थान है, इसके अंदर राजस्थान संघ जो द्वितीय चरण में बना था प्लस उदयपुर। चूंकि उदयपुर बहुत बड़ी रियासत थी तो उदयपुर को क्या बनाया गया, उदयपुर को राजधानी बनाया गया था, राजधानी बना दिया साहब। उदयपुर राजधानी में संतुष्ट होने वाला नहीं है, तो यहाँ के जो शासक है भूपाल सिंह, भूपाल सिंह, उनको क्या बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था। इससे पहले राज प्रमुख कौन थे राजस्थान संघ में, भीम सिंह थे।
तो भीम सिंह ने कहा कि भाई चलो ठीक है, भूपाल सिंह जी को राजप्रमुख बना दिया, तो जो भीम सिंह थे कोटा के, उनको क्या बनाया गया? वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया, वरिष्ठ उप राज प्रमुख बनाया गया, उनको वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। अब और भी थे दावेदार, तो और भी थे, तो बूंदी, ये कोटा के थे, और बूंदी के शासक को प्लस डूंगरपुर के शासक को, उनका भी ओहदा कुछ बड़ा था, तो डूंगरपुर के शासक को और बूंदी के शासक को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। सबको संतुष्ट किया भाई, है ना, सबको संतुष्ट किया, कनिष्ठ उपराज प्रमुख यहां पर इनको बनाया गया था। अब चूंकि दूसरे चरण में मंत्रिमंडल का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए अब इसमें तो मंत्रिमंडल का निर्माण करना ही था, तो मंत्रिमंडल का निर्माण किया। मंत्रिमंडल में कौन कौन थे? मंत्रिमंडल में कौन कौन थे? मंत्रिमंडल में, अच्छा उधर मैंने लिख दिया था ना, इधर भी लिख देता हूं। चलो, मंत्रिमंडल में फर्स्ट कौन है? अभिन्न हरि, अभिन्न हरि, अभिन्न हरि हो गया। उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन है? मोहन लाल सुखाड़िया। कितने साल रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री? कितने साल रहे मुख्यमंत्री, और कब से कब तक रहे बताओ? दूसरा मोहनलाल सुखाड़ी हो गया। तीसरा क्या है भाई? भूरेलाल बया, भूरेलाल बया। चौथा क्या है? भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या हो गया। पांचवें नंबर, 6 जने थे इसमें, ब्रज सुंदर शर्मा, ब्रज सुंदर शर्मा, ब्रज सुंदर शर्मा हो गया। उसके बाद में है, छठा है प्रेम नारायण, प्रेम नारायण माथुर, ये प्रेम नारायण माथुर जी हो गए साहब। इसका फॉर्मूला क्या कराया था मैंने कि मोहन और ये जो बया है, बया कहाँ गई? ये रही, है ना, ये क्या है? आपस में अभिन्न मित्र हैं, दोनों क्या हैं? अभिन्न मित्र हैं, है ना। मोहन भगवान के नाम से ले लो, है ना, हाँ, मोहन और बया क्या थे? अभिन्न आपस में मित्र थे। और बया जो है वो बहुत क्या थी? सुंदर थी। मोहन से क्या करती थी? प्रेम करती थी। इसलिए मोहन भी उनको एक साथ ही, एक ही थाली में बैठकर दोनों क्या करते थे? भोग लगाते थे। समझ गए? ये फॉर्मूला याद रह जाएगा आपको। पूछ सकते हैं कि तीसरे जो चरण है उसमें मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था? मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था? यहां पे जो है हमारे पास में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था तीसरे चरण में? माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था, है ना, ये ध्यान रखना है। माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बने, और नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी ने उधर जो 2 चरण थे हमारे पास में, वो गाडगिल ने उद्घाटन किया था उनका, यहां पे नेहरू जी ने उद्घाटन किया। आ गए सारे तथ्य। इसकी डेट याद रखो। एक तो डेट क्या रहेगी इसकी? 18 अप्रैल और 1948। ध्यान देना है आप लोगों को, जो 1948 प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण का ये वर्ष है, और 1949 2 बार 1949 लिखो, और फिर एक बार क्या लिखो? 1950, फिर 1956, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ये 7वां चरण है, ये 6ठा चरण है, ये 5वां चरण है, ये 4था चरण है, ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला है। तो 3 2 1 3 2 1 की कहानी आप लोगों को याद रखनी है। ये कितने चरण हो गए आप लोगों के? हाँ, 3 चरण हो गए। अब चौथे चरण में जैसे अपन देखते हैं भाई, ये जो आपके फिर है चौथा चरण, है ना। 3 चरण तक अपन ने देखा। चौथे चरण का नाम क्या रखा गया था? संयुक्त
हाँ नहीं, हाँ बृहत राजस्थान क्या रखा गया था, बृहत राजस्थान इसका नाम रखा गया। क्या बृहत राजस्थान नाम क्यों रखा गया, कि ये कि बृहत मतलब ये जो बड़े बड़े जो राज्य थे, बड़े बड़े राज्य कौन कौन से हैं, जे बी, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर और बीकानेर, इनको किस में मिलाया गया था, संयुक्त राजस्थान में इन चारों को मिला दिया गया था और नाम क्या रखा गया, बृहत राजस्थान। डेट ये थी जिसमें अपन राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। ये 30 मार्च राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है वो इस चौथे चरण की वजह से ही मनाया जाता है। मांग किसने की बता दिया मैंने, जयराम जी की, जय राम जी की। तो जय फोर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, इन दोनों ने मांग की थी। तो पहला पॉइंट कौन सा हो गया, मांग वाला, की भी मांग किसने की थी इसकी। उसके बाद में है जो लावा है ठिकानों में, तीसरा कौन सा था, लावा था, उसको भी मिलाया गया था इसी चरण में। लावा और ये चारों ये बड़ी रियासतें, है ना। मंत्रिमंडल में मैंने बता दिया आपको, सिद्धराज डड्डा, प्रेमनारायण माथुर, भूरेलाल बया, फूलचंद बापना, वेदपाल त्यागी, रघुवर दयाल गोयल, हनुमंत सिंह और नरसिंह कछवाहा। इनको जोड़ने के हिसाब से ऐसे याद रखेंगे, जो डड्डा या दादा है वो किसकी तरफ बूढ़े होते हैं, किसकी तरफ उन्मुख होते हैं, प्रकृति की तरफ उन्मुख होते हैं। और प्रकृति में बया पाई जाती है, बया जीव जंतुओं से क्या करने लगते हैं, वो प्रेम करने लगते हैं। और उसके बाद में प्रकृति की तरफ उन्मुख होते हैं, धर्म कर्म की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ उन्मुख होते हैं, वेद पढ़ते हैं। और वेद कैसे पढ़ते हैं, उनको फूल चढ़ाकर हाथ जोड़कर फिर वेद पढ़ते हैं। उसके बाद में 3 भगवान की पूजा करते हैं, रघुवर मतलब राम जी, हनुमान जी, हनुमंत सिंह और नरसिंह भगवान हो गए। तो ये इससे जुड़ जाएगा। मंत्रिमंडल जो बना था हमारे पास में, पहले चरण में मंत्रिमंडल बना था, दूसरे चरण में मंत्रिमंडल नहीं बना था। क्यों नहीं बना था, क्योंकि उदयपुर जस्ट शामिल होने ही वाला था, इसलिए सोचा कि उदयपुर के शामिल होने के बाद ही मंत्रिमंडल का निर्माण हम लोग करेंगे। फिर तीसरे चरण में मंत्रिमंडल बना, उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। फिर ये चौथे चरण में भी क्या बना, मंत्रिमंडल बना। तो तीनों के मंत्रिमंडल आपको याद रखने हैं, सारे सदस्यों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में ये इसका हो गया मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मंत्रिमंडल में चौथे चरण में मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था। उसके बाद में चौथे चरण में हमारे पास में हम इन पॉइंट्स के आधार पे देखेंगे, लाल पेन से कर देता हूं एक बार फिर से मैं। ये मांग किसने की, जयराम जी की, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, लावा को भी मिलाया गया था चारों में। तीसरे में मंत्रिमंडल हो गया। चौथे में हमारे पास में हो गया पद में जो है उदयपुर के शासक थे वो सबसे बड़े थे ओहदे के हिसाब से, तो इनको महाराज प्रमुख बनाया गया। ऐसे लिखो, ऐसे ही लिखते हैं, मैं तो मैं को क्या बना दो, भय बना दो, तो आपको भूपाल और मानसिंह दोनों याद रह जाएगा नाम, समझ गए। जैसे हमने प्रथम चरण में क्या किया था, धौलपुर के उदयभान सिंह और कैफ और करौली के उपराज प्रमुख थे। तो भूपाल सिंह को क्या बनाया, राज प्रमुख इनको बनाया, और महाराज प्रमुख उनको बनाया। आप महाराज प्रमुख हो, सबको संतुष्ट करना था। जयपुर के शासक को क्या, मानसिंह जी को क्या बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया। कोटा की भी हैसियत बड़ी थी, तो इनको क्या बनाया गया, उपराज प्रमुख बनाया गया। हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री। मैंने आपको बताया कि सभी चरणों के प्रधानमंत्री आपको याद करने हैं। प्रथम चरण के कौन थे मुझे बताओ एक बार, शोभाराम कुमावत। दूसरे के कौन थे, गोकुललाल असावा। तीसरे के माणिक्यलाल वर्मा। चौथे के हमारे पास में हीरालाल शास्त्री थे, ये ध्यान रखना है। और सभी चरणों के उद्घाटनकर्ता भी आपको याद रखने हैं। पहले और दूसरे के कौन थे, गाडगिल थे। पहले के गाडगिल, दूसरे के भी गाडगिल। तीसरे के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसलिए आए क्योंकि उदयपुर जैसी बड़ी रियासत शामिल होने के कारण जवाहरलाल नेहरू को आना पड़ा। भाई साहब, जवाहरलाल नेहरू को आना पड़ा कि उदयपुर जैसी बड़ी रियासत शामिल हुई है तो मेरे को जाना पड़ेगा। तीसरे चरण में ये हो गया। चौथे चरण में किसने किया, वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया है, ध्यान रखना है। हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया।
अब पांचवा जो पॉइंट है उसमें अपने को देखना है कि राजधानी में विवाद चल रहा था कि जयपुर को बनाया जाए या जोधपुर को बनाया जाए। तो जयपुर के लिए 3 तर्क दिए गए। 3 तर्क कौन से थे? पहला तर्क था कि जयपुर दिल्ली के निकट है, दूसरा कि जयपुर में पानी बहुत पर्याप्त है, जोधपुर के मुकाबले पानी पर्याप्त है, और तीसरा क्या कि जयपुर की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है बनिस्पत के जोधपुर के। तो इस हिसाब से समिति कौन सी थी? सत्यनारायण राव समिति। कौन सी थी भाई? हाँ, ये समिति कौन? शंकर राव समिति और सत्यनारायण राव समिति, दोनों का ध्यान में रखना आप लोगों को। ये है समिति सत्यनारायण राव समिति है, ये सत्यनारायण राव समिति है। और चलो भाई, राजधानी जयपुर को बना दिया, लेकिन अन्य विभाग भी दिए गए, जिसमें जो कृषि वाला जो वो था वो जो कोटा को दिया गया, खान वाला जो था उदयपुर को दिया गया था, हाई कोर्ट किसको दिया गया था? जोधपुर को दिया गया था, बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया था, और जयपुर को क्या बना दिया गया था? राजधानी बनाया गया। ओके, उद्घाटन किसने किया है? वल्लभ भाई पटेल ने किया। फिर से बताओ, पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? गाडगिल ने किया। दूसरे का किसने किया? गाडगिल ने। तीसरा का किसने किया? जवाहरलाल नेहरू को क्यों आना पड़ा? क्योंकि उदयपुर जैसी बड़ी रियासत इसमें शामिल हुई थी। चौथा का किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो इस तरह से आपको ये पूरा चौथा चरण आप लोगों को याद रखना है। अभी तक भी आप लोगों को ध्यान है कि अभी तक भी मत्स्य संघ अभी तक भी अलग है। मत्स्य संघ की अलग ही शासन प्रशासन चल रहा है, और बाकी बृहत राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान संघ था। राजस्थान संघ में उदयपुर मिलाया तो क्या बना? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में हमारे पास में ये जे बी अगर मिला तो क्या बना? बृहत राजस्थान बना। अब बृहत राजस्थान का अलग चल रहा है और उधर मत्स्य संघ अलग चल रहा है। अब मत्स्य संघ को और बृहत राजस्थान को जब एक साथ मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान बनेगा। वो अगले चरण में बनेगा। कौन सा चरण है वो? पंचम चरण है। इसकी डेट याद रखनी है, 15 मई 1949। हमेशा हिंदी में जब भी डेट लिखते हैं तो यहाँ कोमा लगाते हैं। संयुक्त बृहत्तर राजस्थान ये बनाया गया, नाम ये दिया गया था। इसमें मत्स्य संघ जिसका शासन अलग ही चल रहा था। ध्यान रखना है, मत्स्य संघ में मंत्रिमंडल बना था, राजस्थान संघ में मंत्रिमंडल नहीं बना था। संयुक्त राजस्थान में मंत्रिमंडल बना था, और बृहत राजस्थान में भी मंत्रिमंडल बना था। सबके मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम आपको याद है क्या? याद है? प्रधानमंत्री के नाम याद है क्या? उद्घाटनकर्ता के नाम याद है क्या? डेट याद है क्या? रियासतें कौन कौन सी मिली थी याद है क्या? वेरी गुड। अब देखो, ये समिति थी शंकर राव समिति। शंकर राव समिति ने कहा था कि इन दोनों को क्या कर दिया जाए? मिक्स कर दिया जाए। मिक्स करने के बाद में इसका नाम क्या रखा गया? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान रखा गया। डेट याद रखनी है, 15 मई 1949। उसके बाद में हमारे पास में छठा चरण आता है। छठे चरण में जो है जनवरी 1950 में, ये जनवरी 1950 में ये छठा चरण बनाया गया था। लाइन खींच देता हूं यहाँ पे। नाम क्या दिया गया? सबका नाम याद है क्या? पहले चरण का नाम क्या है? मत्स्य संघ। दूसरे का? तीसरे का? संयुक्त राजस्थान। तीसरे का क्या है? दूसरे का क्या है? राजस्थान संघ है। चौथे का क्या है? बृहत राजस्थान है। पांचवे का संयुक्त बृहत राजस्थान है। छठे का राजस्थान है। सातवें का भी राजस्थान है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान नाम दिया गया। इसमें एक काम किया गया कि हमारी जो सिरोही में आबू और दिलवाड़ा तहसील थी वो बंबई प्रांत को दे दी गई, और बंबई प्रांत से परंतु 6 साल बाद में हमें बंबई प्रांत से हमको वापस मिल गई थी, है ना। 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। राज प्रमुख का पद क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। कोई राज प्रमुख, महाराज प्रमुख वगैरह कुछ भी नहीं होगा, सीधा राज्यपाल बनेगा। और प्रथम राज्यपाल कौन बने? गुरुमुख निहाल सिंह बने। ठीक है, ये हो गया आपके छठा चरण। सातवें चरण में क्या हुआ? सातवें चरण में हमें 3 चीजें याद रखनी है कि जो हमारी आबू और दिलवाड़ा तहसील जो बंबई प्रांत को दी थी वो हमें वापस मिल गई। बहुत विरोध हुआ था, फिर हमको वापस मिल गई थी। 1 नवंबर 1956 इसकी डेट याद रखनी है। कोमा हमेशा यहाँ लगाते हैं, ध्यान रखना है। और जो सुनेल टप्पा क्षेत्र था और अजमेर मेरवाड़ा का जो अभी तक केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोगों को ध्यान है 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतों और 3 ठिकानों का काम पूरा हो गया। अभी तक हमारे पास में बची हुई कौन है? ये बचा हुआ है, ये मिला दिया गया। ये 3 काम किए गए थे। आबू दिलवाड़ा हमारे यहाँ मिलाया, सुनेल टप्पा और अजमेर मेरवाड़ा हमारे यहाँ मिलाया गया। और सिरोंज जो क्षेत्र था जो कि झालावाड़ से टच होता था वो हमने किसको दे दिया? MP को दे। तो ये आपको सारा याद हो गया। सारा ये पूरा कंप्लीट आप लोगों को याद रखना है भैया ना। ओके।